कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 100 डे चैलेंज के बारे में। ये चैलेंज क्या है और क्यों लिया जा रहा है। अच्छी खासी लाइफ चल रही है सभी की, तो ये चैलेंज लेने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है भी या नहीं है, तो इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए 100 डे चैलेंज क्या है उससे पहले हमको ये समझना है कि 100 डे चैलेंज लेना ही क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई इसको लेने की। अच्छी खासी लाइफ तो सबकी चल रही है, तो क्या चैलेंज लेना जरूरी है? जी हाँ। चलो हम बात करते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं, हर कोई अपने सपनों को पूरा करना चाह रहा है और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी जो है बहुत ज्यादा कर रहा है। जहां 8 घंटे काम करना है वहां 12 घंटे काम कर रहा है वह व्यक्ति, और जहां 12 घंटे काम करना है वो व्यक्ति 16 घंटे काम कर रहा है। मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारी लाइफ में जो रिजल्ट है वो जीरो आ रहे हैं। रिजल्ट जो है जीरो आ रहे हैं। हम लोग जो चाह रहे हैं कि रिजल्ट आना चाहिए, हमारे सपने पूरे होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। हम सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ तो बहुत रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे, बस वहीं वहीं घूमे जा रहे हैं। मंजिल कोई नहीं है, बस घूमे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं रहे अपने सपनों तक के। तो रीजन क्या है? तो बहुत समझा मैंने, बहुत विचार किया, बहुत समझा, बहुत विचार किया, बहुत चिंतन किया और फिर मैंने कुछ पॉइंट निकाले कि किस चीज की कमी हो सकती है अपने सपने को पूरा करने में। पहली बात तो हमारे पास में एक ब्लूप्रिंट नहीं है। ब्लूप्रिंट मींस जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हैं कि हम लोग इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इस दिन में इतना काम करेंगे, इस दिन में ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये हमारे पास में एक ब्लूप्रिंट नहीं है। इसके बाद हमारे पास में एक क्लियर गोल नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये है कि पैसे बहुत कमाने हैं, लेकिन कितने, बहुत यानी कितने नहीं, बहुत। तो बहुत की कोई डेफिनेशन नहीं होती, तो एक क्लियर गोल नहीं है हमारे पास में कि हम क्या करेंगे। और इस बदलते जमाने में बहुत जल्दी शिफ्ट हो जा रहे हैं हम लोग, कभी ये कर रहे हैं तो कभी ये कर रहे हैं, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया। तो एक स्पेसिफिक गोल नहीं है हमारे पास में। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की कमी है हमारे पास में। कभी हम 8 बजे सो के उठ जाते तो कभी 9 बजे, तो कभी 6 बजे, तो कभी 4 बजे, कभी 10-10 घंटे काम कर लेते तो कभी 1 भी घंटे काम नहीं करते हैं। तो एक डिसिप्लिन की कमी होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। दूसरा, मूड। ये जो है हमारे परिवार की वजह से, हमारे दोस्तों की वजह से, हमारी गर्लफ्रेंड की वजह से, हमारी वाइफ की वजह से, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। किसी की गर्लफ्रेंड होगी, किसी की वाइफ होगी, किसी के दोस्त होंगे, या आसपास के लोगों की वजह से, या किसी चीज की वजह से, किसी वस्तु की वजह से कहीं ना कहीं हमारा मूड जो है बार बार चेंज हो जाता है। और जैसे मूड चेंज हुआ, काम में मन बिल्कुल नहीं लगता है और हम अपने सपनों से बहुत दूर आ जाते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इमोशंस की, यानी हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं हम पे हावी हो जाती है। कोई हमें फेसबुक पे कोई वीडियो दिख जाता है, कोई मूवी दिख जाती है, उस मूवी को देखने लगते हैं। कोई हमको वेब सीरीज दिख जाती है, उसको देखते देखते जो है महीनों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता समय कहाँ जाता है। तो ये जो इमोशंस है ना हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। गर्लफ्रेंड के इमोशंस है, दोस्त के इमोशंस है, परिवार वालों के इमोशंस है, लोभ है, माया है, बहुत सारे इमोशंस है जो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। डिटेल में बात करेंगे हम लोग। इसके बाद माइंडसेट। मुझे लगता है सपने को पूरा ना कर पाना सबसे बड़ा एक रोल जो है माइंडसेट का होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, एग्जांपल्स की बात करें, मनी यानी कि पैसा, इसी पे जो है सबकी नजर रहती है। और 100 डे चैलेंज में भी जो है हम लोग इस पे भी काम करेंगे और सब लोगों का यही एक माइंडसेट रहता है कि पैसा कमा लिया तो सक्सेस मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं है, समझेंगे हम लोग। अब मनी की बात करते हैं। तो मनी में दो माइंडसेट हो सकते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान है, और दूसरा माइंडसेट जो है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपका ये वाला माइंडसेट है कि पैसा कमाना जो है बहुत मुश्किल है और जेन्युइन है भी वो, मतलब अगर आपके पास में कोई स्किल नहीं है, तो कोई व्यक्ति दिन भर काम करता है तो किसी को 100 रुपए मिलता है, किसी को 200 मिलता है, किसी को 300 मिलता है, किसी को 500 मिलता है दिन भर काम करने पे। या मैं बात करूं कोई महीने भर काम करता है तो उसे 10,000 या 20,000 रुपए मिलते हैं। वहीं पे किसी स्किल्स की बात करूं, जिसको वीडियो एडिटिंग आती है या ग्राफिक्स आते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज है, या फिर बहुत सारी सर्विसेज है, या बहुत सारी आपके पास स्किल है, तो वो व्यक्ति जो है 10 से 20,000 1 घंटे में भी कमा ले रहा है।
तो पैसा कमाना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, तो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। नेक्स्ट है विल पावर, यानी कि इच्छा शक्ति। कोई व्यक्ति 1 घंटे काम करके ही बोलता है अरे बहुत काम कर लिया, अब थक गया, अब तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। और कोई व्यक्ति 10 घंटे काम करने के बाद भी जो है लगे रहता है, क्योंकि उसे अपने सपनों को पूरा करना है। तो ये विल पावर का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी। ये जो है ना, एनर्जी डाउन होने की वजह से ही हम अपने गोल को पूरा नहीं कर पाते, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। अब ये एनर्जी का मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, हम तो जिम जाते हैं, हम तो फिट है, बहुत एनर्जी हमारे अंदर, विल पावर भी है। यहाँ पे एनर्जी की बात करूं मैं, 5 प्रकार की एनर्जी होती है। एक तो फिजिकल एनर्जी, जो आप बात कर रहे हो, डोले सोले दिखा रहे हो। दूसरा मेंटल एनर्जी। तीसरा इमोशनल एनर्जी, जो हम लोगों ने बात करी है, हावी हो जाती है। इसके बाद सेक्सुअल एनर्जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बहुत समय चले जाता है। इसके बाद जो है स्पिरिचुअल एनर्जी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम तो मंदिर जाते ही नहीं, तो क्या स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे पास नहीं है, फिर तो हम कभी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा ही नहीं सकते। तो देखो, स्पिरिचुअल एनर्जी मंदिर जाके ही नहीं बढ़ाई जा सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ, मंदिर जाने से स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है। तो अब मैं आपको यहाँ पे मंदिर जाने का नहीं बोलने वाला हूँ, मतलब वो आपका डिसीजन है। मतलब मैं तो बोलूंगा कि जाना चाहिए, क्योंकि जाने से स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी, हम लोग बात करेंगे, लेकिन डिटेल में बात करेंगे बाद में। तो एनर्जी लेवल जब तक हमारा नहीं बढ़ेगा, हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देता हूं, जब आपके पास में समय समय होता है, जैसे आप कभी बीमार हो गए, बहुत समय होता है, बेड पे लेटे रहते हो 2-3 दिन तक के, कोई काम नहीं, समय भरपूर है, क्या काम कर पाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन है। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि एनर्जी हाई है तो 10 घंटों का काम आप 1 घंटे में भी कर लेते होंगे। तो एनर्जी लेवल हम लोगों को बढ़ाना है। इसके बाद फोकस। फोकस की कमी है हमारे पास में। हम लोग जो है ना, कभी एक काम करते हैं और वो काम को पूरा भी नहीं किया, फिर दूसरा काम करने लगते हैं, वो काम पूरा नहीं किया, फिर तीसरा काम करने लगते हैं। तो जब तक कि हमारे पास में लेजर शार्प फोकस नहीं होगा, एक ही काम को जो है फोकस करके हम लोग नहीं करेंगे, जब तक कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट थे, कुछ कमियां थी हमारे अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, जिसको मैंने बताने की कोशिश की है। और इस 100 डे चैलेंज में जो है, इसी कमी को जो है हम लोग पूरा करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारी कमियां थी जो मैंने आपको बताई। इन कमियों का अगर हम लोगों ने इस 100 डे में कंप्लीट कर लिया, तो उम्मीद है कि ये 100 डे में जो है हम लोग अपने सपनों को जो है पूरा कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, और क्या दिक्कत आती है हमें, तो इस पे भी बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो इस पे बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या होता है। देखो, अभी हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है पता है? जैसे ही हम लोग जो है अपने करियर पर ध्यान देते हैं, तो होता क्या है, हम लोग काम में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि दोस्त कहीं पीछे छूट जाते हैं। आप किसी व्यक्ति से पूछ के देखो कि जो 2-3 साल से काम कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है, दोस्त कहाँ है पता ही नहीं, दोस्ती बहुत पीछे छूट जाती है काम करते करते। और जो व्यक्ति दोस्तों को बहुत ज्यादा समय देते हैं, करियर बहुत पीछे छूट जाता है। दोस्तों को जितना ज्यादा समय देते हैं, फैमिली नाराज हो जाती है, फैमिली रूठ जाती है कि ये अपने दोस्तों में ही लगा रहता है, हमें समय नहीं देता है। और जो व्यक्ति फैमिली को बहुत ज्यादा समय देता है, जिसकी शादी वादी हो जाती है, अपनी वाइफ को इंप्रेस करना होता है, तो 1 साल 2 साल वो उसी में लगा रहता है। तो जो व्यक्ति फैमिली को बहुत ज्यादा समय देता है, बहुत ज्यादा उसमें एंगेज हो जाता है, वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। मतलब मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात कर रहा हूँ, कि अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एक पे ध्यान देता है तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे पे ध्यान देता है तो तीसरा रूठ जाता है, और तीसरे पे ध्यान देता है तो चौथा रूठ जाता है। और यही प्रॉब्लम हमारे साथ में चल रही आ रही है, और यही प्रॉब्लम की वजह से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस 100 डे में हम लोगों को क्या करना है, इसी को जो है क्या करना है, इन कमियों को हमको दूर करना है। और जैसे ही इन कमियों को हम लोग दूर कर लेंगे, तो क्या होगा, जैसे इस कमियों को दूर कर लेंगे तो हम अपने सपनों के बहुत करीब आ जाएंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि और क्या हो सकता है, और इस 100 डे में करने वाले क्या हम लोग, इस 100 डे चैलेंज में हम लोग करने वाले क्या है। ठीक है, तो हम लोग जो है हर एक फील्ड में जो है प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज देखो, यहां पर मैं सक्सेस की डेफिनेशन बताता हूं। सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है?
अभी आप ए पॉइंट पे हो, आप बी पॉइंट पे पहुंच गए हो, इस 100 डे में आप पहुंच जाओगे, तो आप कहोगे कि हम सक्सेस हो गए। लेकिन हम लोगों को जो है ना ऐसी सक्सेस नहीं चाहिए। सक्सेस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, कि ए पे हो तो बी पे आ गए, बी से कहां जाना है, फिर सी पे जाना, और सी से फिर कहां जाना है, डी पे जाना है। तो इस तरह हम लोगों को प्रोग्रेस जो है करते रहनी है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ये जो 100 डे चैलेंज है, इसमें हम लोग किन किन चीजों पे प्रोग्रेस करेंगे। और जो मैंने सक्सेस के मायने बताए, सिर्फ एक फील्ड में यानी बहुत सारा पैसा कमा के आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमा भी लिया है लेकिन वो सक्सेस नहीं है, मेंटल लेवल पर भी परेशान है। चलिए, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी ना, हमारे सपने कभी पूरे ही नहीं हो सकते। क्योंकि हम फिट नहीं है, हेल्थ में अच्छे नहीं है, तो हमारे गोल बिल्कुल भी पूरे नहीं हो सकते, हमारे सपने बिल्कुल भी पूरे नहीं हो सकते। तो हम हेल्थ पे ध्यान देने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट, वेल्थ यानी कि मनी। इस 100 डे चैलेंज में हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करने की कोशिश करेंगे। हम अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि देखो सपने जिसके भी होंगे ना, बिना पैसे के वो पूरे नहीं होने वाले हैं। तो हम जो है पैसों पे ध्यान देंगे कि कैसे इस 100 डे चैलेंज में हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तीसरा हम लोग बात करते हैं करियर पे। जो आपका अभी जॉब चल रही है, बिजनेस चल रहा है, उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसको हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को हम लोग जो है बिल्ड करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो अभी काम में लग के मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो रिलेशनशिप को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं हम लोग, तो इसको जो है हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद बात करते हैं विल पावर। हम लोग विल पावर को जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करें तो इसको हम लोग बढ़ाएंगे, और इसी तरह जो है 100 डे चैलेंज में हम अपने आप को पूरी तरीके से जो है ग्रो करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस 100 डे चैलेंज में। ये पूरा चले गया। हाँ, चलिए, तो हम लोग बात करते हैं इस 100 डे चैलेंज में हम अपने आप से कुछ कमिटमेंट करने वाले हैं। मैं अपनी कमिटमेंट करने वाला हूं, आपको अपनी कमिटमेंट करना है। और यहाँ पे अब इस 100 डे चैलेंज में मैंने बता दिया कि क्या प्रोग्रेस करने वाले हैं, क्या कमियां वगैरह सारी चीजें। लेकिन इसके लिए हम लोग जो है एक रूटीन को फॉलो करेंगे, एक डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। इसके बिना हम लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। अब कैसे होगा ये, कैसे बताऊंगा मैं आपको। तो पर डे जो मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि सुबह उठना क्यों चाहिए, और सुबह उठने के फायदे क्या है, सुबह क्यों नहीं उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए, और क्यों उठना चाहिए, ऐसा क्या हो जाता है सुबह उठने से। वो सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि 6 बजे क्या करना है, 7 बजे क्या करना है, 8 बजे क्या करना है, 9 बजे करना क्या है, 10 बजे क्या करना है, कितने बजे सोना है, क्या करना है, सोते समय क्या करना है, सारी बातें करेंगे। लेकिन अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप पर डे वीडियो देखते रहो और इंतजार करते रहो, 10-12 दिन में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या करना है। या तो आपके पास में एक ऑप्शन है कि फेसबुक पे हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको पोस्ट के रूप में इस 100 डे चैलेंज के बारे में पता चल जाएगा कि इस 100 डे चैलेंज में होने वाला क्या क्या है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है। और अगर आप ये 100 डे चैलेंज लेना चाहते हो तो आपको यस कर टाइप करना है और उस पोस्ट को जो है शेयर कर देना है उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये 100 डे चैलेंज के लिए आप तैयार हो। लेकिन याद रखना, ये है चैलेंज, ये इजी नहीं होने वाला है, बहुत आसान नहीं होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है। सपने बड़े हैं ना आपके, तो जो है चैलेंज भी बड़ा होने वाला है। तो फेसबुक पे आपको यस टाइप कर देना है, आपको सारी डिटेल जो 100 डे चैलेंज की इस फेसबुक के ग्रुप पे मिल जाएंगी। तो अगर अपने सपनों को पूरा करना है, 100 डे दे दो आप। इस 100 डे में जो है ना आप अपने सपनों को पूरा करोगे। 10 साल 5 साल आप लोगों ने लगा दिए होंगे, किसी ने 2-4 साल, किसी ने मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी बहुत सारे साल जो है लगा दिए अपने सपनों को पूरा करने में, लेकिन वो सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो इस 100 डे चैलेंज में मैं भी अपने आप को जो एक चैलेंज दे रहा हूं कि वो सपने जो है मुझे पूरे करने हैं। तो आपको यस टाइप करना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चैलेंज के लिए तैयार हो और इस 100 डे चैलेंज में जो है आप अपने सपनों को पूरा करने वाले हो। तो चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।